नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पिछली क्लास में अपनों ने विष्णु प्रभाकर जी का परिचय देखा, तो आज अपन देखते हैं उनके द्वारा रचित एकांकी। तो अपन पढ़ेंगे इस क्लास में विष्णु प्रभाकर जी को, और विष्णु प्रभाकर जी का परिचय के बाद अपन पढ़ेंगे उनके द्वारा रचित एकांकी। और एकांकी कौन सा? ममता का विष, एक मार्मिक एकांकी। और मार्मिक के साथ मैं यूं भी कह सकती हूं कि मानववैज्ञानिक कहानी या मानववैज्ञानिक एकांकी, ये मानववैज्ञानिक एकांकी माना जाता है कि किस प्रकार से एक मां अपने बेटों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखती है और उसकी ममत्व या उसकी ममता है वो किस प्रकार बेटों पर नजर आती है। यहाँ पर मैं ये क्लियर नहीं करूंगी कि ये माँ किस प्रकार का व्यवहार करती है, क्या दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर यदि बता दिया गया तो एकांकी का पूरा क्रेज, उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन एकांकी को शुरू करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा एकांकी है जिसमें आपको इस प्रकार का परिदृश्य नहीं निर्मित करेगा। कौन सा परिदृश्य? अपनों ने पहले बात की थी कि जब भी एकांकी शुरू होता है तो एकांकी को मंचन करने के लिए और अपन क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की साज सज्जा देते हैं। इस एकांकी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घर में, सामान्य कोई घर में एक कमरा लिया गया है और जहां पर एक लड़का है जो बुखार में तप रहा है और उसको बार बार बुखार आ रहा है, तो इसी प्रकार से यहीं से एकांकी शुरू हो जाता है। अब एकांकी कहां पर शुरू होगा? चूंकि एकांकी है तो जगह तो एक ही रहेगी, स्थान तो एक ही रहेगा। और ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है सुशील का कमरा। अब ये सुशील कौन है? सुशील एक लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में पढ़ने वाला ये एक लड़का है। सामान्यतः अब यह बीमार है और बीमारी क्या है? इसको बुखार है, परंतु बुखार जा नहीं रहा। तीसरी बार उसे बुखार आ गया है। और इसके घर में और कौन कौन है? इसके घर में इसकी मां है, इसके पिता है, जो इस एकांकी में आते रहेंगे जाते रहेंगे, सभी के सभी सहायक पात्र हैं। इसके पिता भी है और इसके साथ साथ चंद्रा भी पात्र के रूप में आती है और इसके साथ साथ एक डॉक्टर भी पात्र के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो सुशील है वो बीमार है तो डॉक्टर तो होगा ही। तो सामान्यतः इस एकांकी में, एकांकी छोटा होता है तो इसलिए पात्रों की संख्या भी कम रखी जाती है। तो 5 पात्र इसमें रखे गए हैं। माँ और बाप दोनों है और माँ बाप का बेटा एकमात्र सुशील है। चंद्रा जो सामान्यतः यूं मान सकते हैं कि इनके भाई की बेटी है। क्यों? क्योंकि ये सुशील की मां को चाची कहकर बुलाती है। और इसके साथ साथ डॉक्टर है जो सुशील का इलाज करने आया है। अब यहां पर एक चारपाई बिछी हुई है और इस चारपाई पर जो सुशील है वो लेटा हुआ है। इस चारपाई पर सुशील है वो लेटा हुआ है। एकांकी की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है? एकांकी की शुरुआत में सुशील के खांसने और कराहने की आवाज आती है। खांसने व कराहने, कराहना का मतलब होता है जब अपन बहुत दुखी हो जाते हैं तो एक अजीब सी आवाज निकलती है। तो सुशील के खांसने और कराहने की आवाज आती है और आवाज के बाद एक स्वर निकलता है बहुत तेज, माँ, और फिर अंत में वो आ में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर अपन माँ बोल रहे हैं तो अंत में वो आ रह जाता है। तो इस प्रकार से सुशील है वो आवाज लगाता है। यहाँ पर एक बात और भी मैं बता देती हूँ कि पीछे का एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा जिसे लेखक क्या नाम दे रहा है? तैनपुरा
तैनपुरा का म्यूजिक या तैनपुरा का संगीत नाम उसे दे रहा है। सामान्यतः आप कहीं भी देखिए, टीवी सीरियल देखते हैं या फिर फिल्में देखते हैं, तो उनमें है वो लोग जैसे जैसे बात करते हैं, और यदि बात नहीं करते और किसी ने कोई विशेष बात बोल दी है, तो उस विशेष के बाद है वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है जिसके द्वारा हमारी धड़कनें बढ़ जाती है। तो उस प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इस एकांकी में चलता रहेगा और पूरे एकांकी में अंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर है वो हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है, उसी के साथ सुशील खांसता है, कराहता है और फिर अपनी माँ को आवाज लगाता है। दूर से माँ की आवाज आती है, यानी दूर से स्वर आता है। इसका मतलब यह है कि माँ उसके पास नहीं है, उससे काफी दूर है। पास नहीं है का मतलब इस कमरे में तो बिल्कुल नहीं है, दूर है। तो वो कह रही है कि आई बेटा, अभी आ रही हूं, क्या हुआ? वो इस प्रकार से कह रही है, आई बेटा आ रही हूं, क्या हुआ? तो इस प्रकार से वो कहती है, और फिर साथ में ये भी कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए दूध ला रही हूं, और अभी गर्म करके ला रही हूं, और अभी आ रही हूं। और ये कहने के बाद है वो माँ के कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आती है और माँ आकर अपने बेटे के पास खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर माँ आकर अपने बेटे के पास खड़ी हो जाती है और साथ में वो क्या लेकर आई है? दूध लेकर आई है। अब इस गिलास में दूध लेकर और माँ यहाँ पर खड़ी है, माँ यहाँ पर खड़ी है दूध लेकर। तो देखिए सुशील है, उससे पूछती है माँ की क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे थे? माँ पिताजी आ गए क्या? कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? तो माँ कहती है कि चले गए होंगे कहीं पर, डॉक्टर के पास चले गए होंगे। परंतु तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या बात थी? कोई काम था, कुछ मंगाना था तुम्हें? नहीं माँ, मैंने मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए कहा था, मैंने पिताजी को कॉलेज की फीस भरने के लिए कहा था, तो पूछना चाह रहा था कि पिताजी ने भरी या नहीं भरी। अब सामान्यतः इस अवस्था में भी सुशील को अपने कॉलेज की फीस याद आ रही है। तो माँ कहती है कि तुम भी ना हद हो रखी है, कॉलेज की फीस की तुम्हें पड़ी है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते? कॉलेज का ध्यान रखना जरूरी है। तो माँ इस प्रकार से सुशील को कहती है। तो सुशील यूं कहता है कि माँ शंका मत करो। शंका का मतलब यहाँ पर चिंता से लिया जाएगा कि माँ तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं बिल्कुल ठीक हो भी जाऊंगा। हाँ मैं जानती हूं तू कितना ठीक है, 3 बार तुझे बुखार हो चुका और उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये तबीयत पता नहीं कब तक ठीक होगी, पता नहीं भगवान हमसे चाहता क्या है, और पता नहीं हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है जो हमें दुख पर दुख दिए जा रहा है, हमें तकलीफ पर तकलीफ दिए जा रहा है। पता नहीं हमारी मुश्किलें कभी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, हमारी समस्याएं कभी दूर होगी या नहीं दूर होगी। अब इस प्रकार से माँ है वो अपने दुख को बयां करने लग जाती है, और सामान्यतः कुछ सही भी है। एक माँ के लिए उसका बेटा जो चारपाई से खड़ा ही नहीं हो पा रहा और बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा, अब उससे बढ़कर उसकी चिंता का कारण और क्या हो सकता है? तो माँ है वो बहुत ज्यादा चिंता में है और वही चिंता उसके शब्दों के माध्यम से निकलती जा रही है। अब सुशील यूं कह रहा है कि नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, इस प्रकार से सुशील कह रहा है। तो माँ कह रही है कि हाँ मुझे पता है तू कितना ठीक है, तू कितना ठीक हो जाएगा। और इस प्रकार से दोनों के बीच बात होती है। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। दस्तक यानी कोई दरवाजा खटखटा रहा है, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है, तो यूं लग रहा है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ पर जो माँ बेटे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि माँ मैं ठीक हूं और फिर मुझे कॉलेज भी तो करना है, मुझे सफल भी तो होना है। माँ इन दोनों के बीच में इस प्रकार की और बातें होने लग जाती है। तो माँ कहती है कि तुम्हें सफल होना और ये ज्यादा दिख रहा है, तुम मुझे ये बता कि तू क्या करेगा। तो वो यूं बोल रहा है कि माँ तुम जानती हो ना, मैं बड़ा होकर पढ़ाई करूंगा तभी तो डॉक्टर बन पाऊंगा, और मैं डॉक्टर बनूंगा, मरीजों की सेवा करूंगा।
तुम्हें पता नहीं है इस बस्ती में आसपास कहीं भी डॉक्टर नहीं है, और इसीलिए जो रोग है वो बार बार मरीजों से खेलने के लिए आ जाते हैं, बार बार लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। अपनी बस्ती में कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं है, तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा। तो माँ कहती है कि अच्छा ये तो बता। माँ का गला रूंग जाता है और वो यूं कहती है कि तू डॉक्टर बनेगा तो यहां से चला तो नहीं जाएगा तुम्हारे अन्य भाइयों की तरह? नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और अपनी बस्ती के मरीजों को सुधारना है, अपनी बस्ती की हालत को सुधारना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो माँ यूं कहती है कि तो यहीं रहेगा, इसी बस्ती में रहेगा, ये निश्चित है ना? तो बोले कि हाँ माँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ और मैं तो देश की सेवा तो करूंगा ही। और जैसे ही देश नाम आता है तो माँ कहती है कि तुम्हें देश की पड़ी है? तुम्हारा देश लगता क्या है, मुझे ये बता दे। तुम्हें तेरी माँ की कोई चिंता नहीं है? तू अपने माँ के बारे में नहीं सोचता, अपने खुद के बारे में नहीं सोचता, देश की पड़ी है, देश के बारे में सोच रहा है। तुम्हें मुझे ये बता, ये बातें सिखाता कौन है? अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कौन सिखाएगा ऐसी बातें? मैं तो सारा कुछ तेरे से ही सीखता हूं। ये चौंक जाती है, मेरे से? मैंने कब की ऐसी बातें? और मुझे तो ऐसी बातें आती ही नहीं है। मुझ पर ऐसे क्यों कह रहा है? मुझे तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं आती और मैं ऐसी बातें नहीं करती। तू भी ऐसी बातें करना छोड़ दे। तो फिर सुशील एक बहुत ही अच्छी बात कहता है कि माँ, तू ये बता कि हम किसके हैं? हम तो तेरे ही हैं। तूने ही हमारा सृजन किया है, तूने ही हमें जीवन दिया है, तो तेरा प्रभाव हम में नहीं आएगा तो बता किस में आएगा? तो मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो सब का सब तेरे कारण हो रहा है। माँ कह रही है कि फालतू की बातें तो बना मत, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब चीजें जानती भी नहीं हूं और मुझे ये सब चीजें आती भी नहीं है। माँ, तू पहचान नहीं रही है उन चीजों को, वो तेरे अंदर है, छुपी हुई है। और फिर दरवाजे की दस्तक है वो बढ़ने लगती है, आवाज तेज होने लगती है। तो माँ यूं कहती है कि मैं दरवाजे पर देखती हूँ कौन है। सुशील भी कहता है, माँ पिताजी आए होंगे, जाकर देखो ना जल्दी से कौन है। और यहाँ पर है वो इन दोनों माँ बेटों के बीच में ऐसे बातें होती हैं, और बातों के बाद है वो यहां से माँ निकलकर दरवाजे की तरफ जाती है। क्यों जाती है? दरवाजा खोलने के लिए माँ यहां से जाती है। अब दरवाजा खोलने के लिए जब माँ जाती है तो माँ के पदचाप का मतलब क्या होता है? पैरों की आवाज। माँ की जो पदचाप है या पैरों की आवाज है वो दूर जाती हुई सुनाई देती है, और फिर माँ है वो अपने आप से ही बोलती जाती है। पता नहीं इन लड़कों को कौन सिखाता है, पता नहीं इनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें कहाँ आती है। हर वक्त देश सेवा, हर वक्त देश सेवा, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। माँ तो इनकी कुछ लगती नहीं है, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है। ये मेरी एकमात्र उम्मीद है, एकमात्र अंतिम आस है, ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। इन बातों से यूं लग रहा है कि ये माँ बहुत दुखी है। कुछ तो बात है जिस वजह से ये देश का नाम तक नहीं लेने दे रही। हालांकि हम अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, देश का नाम आता है वहां पर स्वतः हमारे मस्तक झुक जाते हैं, परंतु यहाँ पर माँ है वो नहीं चाहती कि सुशील नाम भी ले देश का। तो यहाँ पर वो अपने आप से ही बात करती हुई जा रही है, और बात करती हुई जा रही है और यूं भी सोच रही है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, इन लड़कों का क्या होगा। हे भगवान, तू कभी तो हमारी सुनेगा क्या? इस प्रकार से बात करती हुई जा रही है, और फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज है वो तेज होती है। तो माँ है वो दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलती हुई यूं कहती है कि क्या आप अभी कितनी देर कर देते हो? मतलब ये सोच रही है कि सुशील के पिताजी आए हैं, परंतु जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यूं कहती है कि कौन? यानी बाहर से आवाज आती है कि क्या आप भी इतनी देर कर देते हो?
सॉरी, माँ कहती है पिताजी से कि क्या आप इतनी देर कर देते हो, और फिर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यूं कहती है कि कौन? तो कौन कहते हैं, कहते ही एक लड़की सामने खड़ी है जिसका नाम है चंद्रा। और चंद्रा कह रही है, मैं हूं चाची चंद्रा, नमस्ते चाची। अरे बेटी चंद्रा, तू कब आई? और यहाँ पर है वो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है चंद्रा को देखकर। बेटी तू कब आई? और तुम्हें तो पहले तो देखा ही नहीं, आज ही आई है क्या? इस प्रकार से अनेक सवाल करती है और फिर कहती है नमस्ते बेटी नमस्ते, और फिर आशीष देने लगती है, दुआएं देने लगती है। हम जब भी किसी के घर जाते हैं, किसी अपने के घर जाते हैं, तो वहां पर जब भी अपन नमस्कार करते हैं या पैर छूकर जब आशीर्वाद लेते हैं, तो आशीर्वाद में हमें अनेक प्रकार की दुआएं मिलती है। तो उसी प्रकार से माँ भी चंद्रा को अनेक दुआएं देती है। क्या? कि तू सतपुतनी हो, तू सुहागिन बनी रहे, तू हमेशा खुश रहे, तेरी उम्र लंबी हो, बता बेटी तू कैसी है? तो इस प्रकार से माँ है वो उसे पूछती है। तो चंद्रा यूं कहती है कि चाची मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु मैं आज शाम को ही आई और आते ही मुझे माँ ने बताया कि सुशील बीमार हो रखा है, और सुशील को 3-4 बार बुखार हो चुका है और बुखार उसे छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहा। ऐसा कौन सा बुखार हो गया चाची? तो इसलिए माँ ने मुझे आते ही बताया, तो मैं पता करने के लिए यहाँ पर चली आई कि सुशील कैसा है। तब फिर यहाँ पर वो चाची अर्थात सुशील की माँ यूं कहती है कि हाँ बेटा ये तो है, और पता नहीं दुख है वो कब हमारा पीछा छोड़ेंगे, बहुत दुखी हो रखी हूँ। और ये है वो बेटा तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसकी तो बुखार जा ही नहीं रही है, और मैं हूँ पता नहीं ईश्वर मुझे जियाकर क्या करेगा, मैं तो मरने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। अगर मर जाऊं तो पीछा छूटे, अब मेरे मरने के बगैर तो चाहे कुछ भी हो कौन देखने आता है। मेरी अब तो स्थिति ये हो रखी है कि न तो मैं दुख से दुखी हो पाती हूँ और न सुख से खुशी हो पाती हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। तो इस प्रकार से चंद्रा और चाची के बीच बातें होती है। एकांकी शुरू कहाँ से हुआ था? सुशील के खांसने और कराहने से। फिर सुशील माँ को आवाज लगाता है, माँ बेटों की दोनों की आपस में बात होती है, और बातों के बीच ही दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजे को खोला जाता है तो चंद्रा नाम की लड़की आती है जो सुशील की माँ को चाची कहती है। तो यहाँ ये हो सकता है कि सुशील के ताऊजी की बेटी चंद्रा यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई है। उसके बाद चंद्रा व चाची के बीच में आपस में बातें होने लग जाती है। आगे बहुत सी बातें होगी और चाची के बारे में यानी माँ के बारे में, जो अभी मैं कह रही थी ना देश के नाम पर चिढ़ क्यों रही है, उन कारणों का भी पता चलेगा, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।